अमेरिका के साथ मिलकर सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में ड्रॉ करो। अरब वर्ल्ड का जो पोजीशन है पाकिस्तान पे बदलो, अरब वर्ल्ड की पोजीशन इंडिया पे बदलो। अरब वर्ल्ड को कहो कि जी तुम भी तो अपना विजन 2030 रखते हो, तुम्हें बॉलीवुड चाहिए, तुम्हें सलमान खान चाहिए, तुम्हें शाहरुख खान चाहिए, तुम देखो हमने कैसे चीजें ट्रांसफॉर्म की हैं। आओ। भारत का जो वर्चस्व है, जो स्टेचर है, पाकिस्तान उसके आसपास भी नहीं है। आज भारत के पास जो फायर पावर है, पाकिस्तान में आपको कोई भी आखिरी सिपाही ये बता देगा भारत के साथ जंग नहीं लड़ सकते, जीतना असंभव है। ना भारत की हेल्प के आपकी इकोनॉमी खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जितना आपने पैसे इकट्ठा किया है 3 महीने और चलेगा। 3 महीने बाद क्या होगा? देखिए, दूध शहद की नदियां तो बहने नहीं लगेंगी पाकिस्तान में। ऐसा तो नहीं दूध शहद की बारिश हो रही हो आप वो एक्सपोर्ट कर देंगे। सिंपल है। मोदी जी नवाज शरीफ साहब के घर आए, उसके बाद क्या हुआ? वाजपेयी जी बस लेके आए लाहौर, उसके बाद क्या हुआ? कहते हैं ना, कहते हैं जब जब बारिश या मानसून आने वाला हो तो पहले हवाएं ठंडी हो जाती है। तो हवाएं ठंडी होते हुए मैंने देखी तो मुझे लगा बारिश वारिश आएगी, आने वाली है। तो इसका मतलब आप सतर्क रहे, बारिश आएगी। उसको पाकिस्तान में बता रही थी कि मैं सुमित जी के साथ शो करने जा रही हूँ, तो उन्होंने पूछा क्या आप ये टॉपिक करेंगी जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की है? मैंने कहा नहीं करूंगी, क्योंकि सुमित जी फिर बड़ा सख्त जवाब देते हैं और फिर मुझे बहुत बुरा लगता है एज अ पाकिस्तानी कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन फिर भी सर, मैं आज आपसे पूछना चाहूंगी कि एक इंटरव्यू दिया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, और उसमें उन्होंने कहा है कि भारत के साथ बात करना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का भी उन्होंने नाम लिया और कहा कि बैठ के डायलॉग होना चाहिए। सवाल ये है कि आज पाकिस्तान का भारत के साथ ट्रेड करना कंपल्शन है, भारत का पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना ऑप्शन है, राइट? आज जो भारत का जो वर्चस्व है, जो स्टेचर है, पाकिस्तान उसके आसपास भी नहीं है। आज भारत के पास जो फायर पावर है, पाकिस्तान में आपको कोई भी आखिरी सिपाही ये बता देगा भारत के साथ जंग नहीं लड़ सकते, जीतना असंभव है। जब आपके पास एक टाइम में पावर अच्छा खासा था तब आप जीत नहीं पाए, आज आप नहीं जीत पाओगे। कोई भी आपको बता देगा चारों जंगें किसने शुरू की थी, कोई भी आगे बता देगा चारों जंगें आप क्यों हारे। इस सब चीज को देखते हुए एक चीज पॉजिटिव दिखी मुझे, शहबाज शरीफ साहब ने कहा भाई ये जो तीनों हम 3 जगह 4 जंगे थे, बेसिकली उन्होंने 3 कहा, उसका मलबा पाकिस्तान पे गिर चुका, पाकिस्तान उसके मलबे में दब चुका। भारत तो आगे निकल गया, भारत तो तरक्की कर रहा है, भारत तो डेवलप कर रहा है। भारत के इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे हम रोज बात करते रहते आए हैं, पर यहाँ कहीं ना कहीं जाके एक मसला तो तब भी है। अब आप चाहते हैं कि मुल्ला जाट को भारत में रिलीज करो, आपका फायदा। पाकिस्तानी एक्टरों को भारत आने दो, आपका फायदा। ट्रेड खोलो, आपका फायदा। भारत से इंपोर्ट करो, आपका फायदा। भारत से एड मंगाओ, आपका फायदा। आप अपने फायदे और मफादात को देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी बदलते हैं। अभी आपको लग रहा है यार हमने रशिया से गुंदो मंगाया, करीब 160 रुपए किलो, आज मैं देख रहा था स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुआ है, 160 रुपए किलो आटा पहुंच गया। और रशिया कब तक भेजेगा, कितने दिन में आटे का शिप आएगा, कितने दिन में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 12-14 घंटे का पावर कट है, कहीं कहीं 16 घंटे का भी सुनने में मेरे आया। तो ऐसे में आपको अभी भारत की जरूरत पड़ गई, तो आपने कहा जी भारत के साथ ट्रेड करो, भारत के साथ बात करो, भारत के साथ सब करो। अब यही शहबाज शरीफ साहब जब आए तो एक ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट किया, बोलो वी वांट टू डू बिजनेस विद इंडिया। फिर जरदारी साहब कह रहे कि व्हाई शुड वी डू बिजनेस विद इंडिया, इट्स नॉट द टाइम टू डू बिजनेस विद इंडिया, इट्स नॉट द टाइम टू टॉक विद इंडिया। अभी उनका स्टेटमेंट मोदी जी को लेके आ रहा है पीछे कुछ दिन पहले, अब स्टेटमेंट क्या मैं रिपीट नहीं करूंगा। और अभी शहबाज शरीफ साहब कह रहे नहीं जी हमें गलती होगी, हमें बात करनी है। पीछे जावेद बाजवा साहब कह रहे थे इंडिया के साथ हमें पीस चाहिए, तब पॉलिटिशियन कुछ और बात कर रहे थे। अब पॉलिटिशियन आपके कह रहे हैं कि मुझे पीस चाहिए इंडिया के साथ, मैं बात करना चाहता हूँ, और आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब कुछ और कह रहे हैं, और आसिम मुनीर साहब को तो खैर कहीं नाम ही नहीं है। अब यहाँ जब तक 3-4 चीजें एक साथ नो आरजू जी, आप क्या पता लगाए कौन क्या चाहता है, क्या मानता है, क्या जानता है, और कितना कहता, कितना मानता, कितना जानता है, ये भी सवाल है। कि आपने कहीं ये वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ को दिखाने के लिए जो आपने पोजीशन ली थी, विल नॉट टॉक विद इंडिया, विल नॉट ट्रेड विद इंडिया, अमेरिका के दबाव में आके, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के दबाव में आके आपने स्टेटमेंट दी थी वी वांट टू ट्रेड विद इंडिया, वी वांट टू टॉक विद इंडिया, पर आपने कश्मीर का मुद्दा डाल दिया। अब कश्मीर में मसला तो पीओके का, जीबी का, और तो मसला कुछ है नहीं, पर जो मेन चीज है, जो बोन ऑफ कंटेंशन है, वो कश्मीर नहीं है। कहते हैं ना घोड़ा 2.5 कदम चलता, 2 सीधा और 1 तिरछा। अब एक दाएं चला लो, 2.5वां कदम दाएं से रख लो या बाएं रख लो, वो आपके हाथ में। अगर ये बोलते कश्मीर की जगह उन्होंने बात दी थी टेररिज्म, आतंकवाद, उस पे होती तो हम कहते चलो यार कुछ इंटेंशन है। पॉइंट ऑफ कंटेंशन पाकिस्तान गोल पोस्ट चेंज कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कश्मीर, कश्मीर पे तो बात होगी नहीं, कश्मीर पे क्या बात होगी? पीओके जीबी पे जब भी बात होगी, जो भी करना होगा वो हम करेंगे, बट आपको बुरा लगेगा मुझे पता है, बट मैं क्या करूं, मुझे सच तो बोलना पड़ेगा। पर यहाँ पे बात हो रही है टेररिज्म पे, आतंकवाद पे बात हो रही है, उसमें तो आजू जी कोई बात हुई नहीं। सिंपल है। मोदी जी नवाज शरीफ साहब के घर आए, उसके बाद क्या हुआ? वाजपेयी जी बस लेके आए लाहौर, उसके बाद क्या हुआ? कहते हैं ना, कहते थे जब जब बारिश या मानसून आने वाला हो तो पहले हवाएं ठंडी हो जाती है। तो हवाएं ठंडी होते हुए मैंने देखी तो मुझे लगा बारिश वारिश आएगी, आने वाली है। तो इसका मतलब आप सतर्क रहे, बारिश आएगी। ना भारत की हेल्प के आपकी इकोनॉमी खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जितना आपने पैसे इकट्ठा किया है 3 महीने और चलेगा। 3 महीने बाद क्या होगा? देखिए, दूध शहद की नदियां तो बहने नहीं लगेंगी पाकिस्तान में। ऐसा नहीं दूध शहद की बारिश हो रही हो आप वो एक्सपोर्ट कर देंगे। पहली बात तो ये है कि इसमें तो पहले इंटरनली देखना है कि हमारी क्या गलतियाँ हैं। हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट का दिमाग खराब रहा है, हमारे सियासतदानों का दिमाग खराब रहा है। इन्होंने इंडिया से बात करनी, आज जब हमें पता चला है कि जनाब और जिन्हों कहते हैं दाने मुक गए ने, पैसे कोल कोई नहीं, फाड़ो हो गई है, तो देन वी आर थिंकिंग दैट वी शुड हैव अ टॉक विद इंडिया। अभी रिसेंटली जो हमने देखा था कि एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी ने एक आर्टिकल लिखा, जो आर्टिकल उसका था कि इंडिया के ऊपर लिखा कि इंडिया कैसे आगे चला गया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद मिलिट्री के अंदर एक तब्दीली आई है, और इंटरन जो सर्विसेज पब्लिक रिलेशन है वो भी समझती है
कि ये चीज़ें जो हैं इंडिया पाकिस्तान की चीज़ें ठीक होनी चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे याद है 2019 में जनरल बाजवा एक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब कर रहे थे और मैं भी वहाँ बैठा हुआ था और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो मुखालफत करती है डायलॉग की विद इंडिया वो आईएसआई है। और उन्होंने कहा कि ये जो आईएसआई है ये मुखालफत करती थी, तो मैं जब बना आर्मी चीफ तो मैंने उनको कहा कि जाएं और फाइंड आउट करें कि स्टैटिस्टिक्सली विद नंबर्स कि क्या इंडिया के साथ अगर हम अगर कारोबार करें तो हमें फाइनेंशियली बेनिफिट होता कि नहीं होता। तो कहते हैं कि वो जो लोग जिनको मैंने टास्क दिया उन्होंने कहा कि हम अगर इंडिया के साथ कारोबार करें तो हमें फायदा होगा। तो मैंने कहा देन गो अहेड। दिस इज व्हाट जनरल बाजवा सेड एट द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। उस वक्त उस दिन सारे चैंबर ऑफ कॉमर्स के जो सदर थे वो बैठे हुए थे और इत्तेफाक से मैं भी वहां बैठा हुआ था। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये तो जनरल बाजवा जो है ही वांटेड, इसके लिए कहा जाता है कि जनरल बाजवा ने जो बिपिन रावत को भी कांटेक्ट किया उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये मेरा ख्याल है न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये स्टोरी ब्रेक की थी। अब अगर आप माजी में चले जाएं तो बड़ी लंबी कहानी है 2004 से लेकर 2007 के दरमियान, जब एक कंपोजिट डायलॉग हुआ फिर वो हमारा चलते चलते मुंबई ब्लास्ट हो गए, वो नाकाम हो गया। फिर 2015 में जब मोदी साहब आए, 2020 में भी एक दफा चीज चली, 2021 में भी चली, नवाज शरीफ 2 दफा कोशिश की लेकिन जनरल्स एग्री नहीं होते थे। अभी रिसेंटली अगर आपको याद है कि जो जनरल बाजवा के दौर में भी जो आईएसपीआर थी या जो फौज है उसके जो मीडिया विंग है उसका एक ही काम था कि आपने मोदी को बुचर ऑफ गुजरात जो है वो पोर्ट्रे करना है। एंड बिलावल भुट्टो जरदारी भी वही थीम बाय कर रहे हैं कि जी ठीक है मोदी जो है बुचर ऑफ गुजरात है। तो एक हॉकिश लाइन जो है वो लेना चाह रहे थे। इमरान खान को कहा कि भाई आप जो है इंडिया के साथ बातें कुछ ठीक करें, लेकिन शाह महमूद कुरैशी, शीरी मज़ारी और उसके अलावा शेख रशीद के बारे में भी आता है कि इन ये लोग और साथ में कुछ जो हमारी डीप स्टेट के लोग हैं इन्होंने कहा कि नहीं हमें ये काम नहीं करना और हमें कोई इंपोर्ट वगैरह नहीं करनी। और साथ ही इमरान खान ने कह दिया कि मैं 1 लाख जो है वो कश्मीरियों के ऊपर सौदेबाजी नहीं कर सकता। आज जब हमें पता चला कि पायन काम खराब हो गया है, लला लला हो गई है, तो हमने जनाब ये कहा है जी कि ठीक है जी वो जी। अब क्वेश्चन सिंपल सा एक क्वेश्चन है, देखें, एक हो है द पीपल हु आर इन द आर्मी एंड दे आर फ्रॉम लो रैंक्स, ऑफिसर से लेकर लेफ्टिनेंट से लेकर कर्नल ब्रिगेडियर तक जो होते हैं, they have a completely different version of India. The people who get general 2 star and above, they have a completely different version of India. और जो जाहिर बात है जो हमें वो जो फौजियों को काकूल में पढ़ाया जाता है कि आपका दुश्मन है या आपकी एग्जिस्टेंस के खिलाफ है, और वो सारी एक तारीख है, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, कि वो किस तरह की दुश्मन है, हम हमारे हमें जो है 2 टोटे लख्त किया, कश्मीर बांग्लादेश हमसे जुदा हो गया, सो एंड सो जंगें हुई, फलां हैं, हम मुसलमान हैं, वो सारी जो गिरदान पढ़ाई जाती है। एक देखें 18-19 साल के बच्चे को जब वो अफसर बनता है 20 साल का, उसके दिमाग में वो चीजें डाल दी जाती हैं तो 30 साल तक तो वो पक्का हो जाता है उसको। तो आपने उसको इतना टेक्निकली एजुकेशनली लॉजिकली इंडोक्ट्रिनाइज कर दिया है कि वो तो रिवर्स ही नहीं हो सकता। तो इसी तरह ये फौजी के साथ भी गेम होती है, इसी तरह पाकिस्तानी स्टूडेंट के साथ भी ये गेम होती है। ये पाकिस्तान में भी होती है और इंडिया में भी ऐसे ही होती है। कोई इंडिया में कोई अलग चीज नहीं होती कि वो जो एक एनिमोसिटी जो है, वो जो एक माहौल दिया जाता है वो लिटरेचर और बहुत सारे और तरीकों में। लेकिन पाकिस्तान का ये है कि हमारा जो था, हमने जो एनिमोसिटी सब कुछ पढ़ाया वो नाकाम इसलिए होगी बिकॉज हम फाइनेंशियली जो है वो बैंकरप्ट हो रहे हैं। अगर हम फाइनेंशियली बैंकरप्ट ना होते तो हम ऐसा नहीं था, लता नहीं था जमीन पे लगनी है, ऐसा ऐसा खिलौना सी वो तो। मैं समझता हूँ कि अब हम कह रहे हैं जी यूएई को हमने कह दिया है कि इंडियन नेशनल सिक्योरिटी। अच्छा, मुलाकातें जो हैं ये इंग्लैंड भी कराता है, ब्रिटेन भी, ग्रेट ब्रिटेन भी कराता है, ठीक है, यूएई में भी होती नहीं है, ठीक है। सुनने में आता है कि सिंगापुर एंड थाईलैंड में भी मुलाकातें हुई हैं, ठीक है जी। बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व रहे हैं इस सारे प्रोसेस में। लेकिन सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस आज जो है, आज सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस वो अरब स्टेट्स का है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जितनी उनकी बातें सुन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता है कि जिस तरह I2U2 एक यूएई के साथ है, सऊदीज के साथ वो करीब हो रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक विजन ये है कि भाई अरबों के पास पैसा है, इनके पास तेल है, इधर अपनी लेबर भेजो, आपकी जितनी एजुकेटेड मिडिल क्लास है इंडिया की सारी वहां भेजो, वो वहां से रेमिटेंस आएगी, फिर अरब वर्ल्ड और इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में ड्रॉ करो। अरब वर्ल्ड का जो पोजीशन है पाकिस्तान पे बदलो, अरब वर्ल्ड की पोजीशन इंडिया पे बदलो। अरब वर्ल्ड को कहो कि जी तुम भी तो अपना विजन 2030 रखते हो, तुम्हें बॉलीवुड चाहिए, तुम्हें सलमान खान चाहिए, तुम्हें शाहरुख खान चाहिए, तुम देखो हमने कैसे चीजें ट्रांसफॉर्म की हैं, आओ। आज की तारीख में पाकिस्तान डेट ट्रैप में बुरी तरह फंसा हुआ है। उसे 2025 तक लगभग $70 बिलियन से भी ज़्यादा का डेट रीपेमेंट करना है, और उसके बाद जो फॉरेक्स रिजर्व बचे हैं वो लगभग 4 से 5 बिलियन US डॉलर हैं, जो कि और अब पाकिस्तान की इतनी खस्ता हालत देखते हुए वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनका कहना है कि हमें भारत के साथ ट्रेड शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब भारत के साथ पाकिस्तान ट्रेड करता है तो उसमें फ़ायदा पाकिस्तान को होता है। हाल ही में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने सऊदी के एक न्यूज़ चैनल अल अरेबिया को एक इंटरव्यू दिया, और उसमें उसने कहा कि हमने अपना सबक सीख लिया है, हमने भारत के साथ कई जंगें करके देख ली हैं,
और उसके नतीजे भी देख लिए हैं। अब समय है बात करने का, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो ऑन साइमल्टेनियसली। देखने वाली बात ये होगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड रिस्टार्ट होता है या नहीं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।